भाई चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, हमें एक ऐसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट्स को स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। जहाँ पर उनका टीचर होता है जो कि कहता है अब अगला कौन है, जल्दी से निकल कर आओ। अरे तुम हो क्या? चान आयुन। जहाँ पर हम देख पाते हैं चान आयुन को, जो इसने इसी टीचर से अपनी स्वॉर्डमैनशिप सीखी होती है, जो कि सीधा आकर अपने टीचर के सामने खड़ी हो जाती है, जो कि तैयार होती है फाइट करने के लिए या कह लो अपना टेस्ट देने के लिए। जहाँ पर उसका टीचर भी कहता है तुम्हें क्यूब से ग्रेजुएट हुए 2 साल हो चुके हैं, क्या तुम तैयार हो? चानायन भी कहती है तो हाँ मैं तैयार हूँ, चलो चालू करते हैं। जिस पर तो टीचर भी स्माइल करता है और अपनी तलवार निकालते हुए कहता है सच में अच्छा है। जहाँ पर हमारी चानायन भी एकदम तैयार होती है अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए। दोनों के बीच में एक अलग सा ही सन्नाटा छा जाता है और जैसे ही पेड़ से जमीन पर एक पत्ता टूटता है, अगले पल उनकी स्वॉर्ड फाइट चालू हो जाती है। जहाँ पर हमारी चानायन फर्स्ट अटैक करती है, जिसे वह टीचर काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। जहाँ पर हमारी चानायन भी बिना रुके अटैक पर अटैक किए जाती है और एक भी वापस से अटैक करने का मौका नहीं देती। और उसके टीचर भी काफी आसानी से उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं। उनके इस चेहरे पर हम देख पाते हैं बिल्कुल भी परेशानी की कोई निशान नहीं होती, मतलब कि उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं हो रही होती है उसके अटैक्स को डिफेंड करने में। जिसका अंदाजा हमारी चानायन को पहले से ही था कि ऐसे तो इसे नहीं हराया जा सकता, और सोचती है इसके ऊपर कोई खतरनाक सी हिट लैंड करना तो दूर की बात है, मैं तो इसके पास भी नहीं जा पा रही। तो फिर जहाँ पर वह अपनी स्वॉर्ड में अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए तैयार हो जाती है किसी खतरनाक से अटैक को करने के लिए, जिसका अंदाजा हमारे टीचर को भी लग जाता है कि क्या करने वाली है ये। इसके लिए वे पहले से ही अपनी पोजीशंस बदलने लगते हैं। जहाँ पर हमारी चानायन भी अपनी पूरी ताकत के साथ करती है एक काफी खतरनाक सी स्वॉर्ड स्ट्राइक। उस स्ट्राइक में इतनी पावर होती है कि वहाँ पर धूल उड़ने लगती है और लोगों को भी परेशानियां होने लगती हैं। काफी सारी धूल उड़ने की वजह से वहाँ पर धूल का कोहरा सा छा जाता है और जिससे का फायदा उठाते हुए हमारे चानायन के मास्टर उसी धूल में से बीच से गुजरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और अगले ही पल अचानक से उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। लेकिन हम चानायन के चेहरे पर देख पाते हैं एक प्यारी सी मुस्कान को, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यह इसी का प्लान था और वह अपनी किसी एक अलग ही स्किल का यूज करने लगती है। जहाँ पर उसके टीचर ने भी उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है, ऐसा लगता है कि वह उससे हिट हो गया। सारे स्टूडेंट्स चौंके हुए होते हैं, वे भी सोचते हैं ये क्या हुआ, क्या वह उसे कोई चोट लगी है। लेकिन हम देख पाते हैं वहां पर चानायन और उसके टीचर के चारों बगल ही कुछ स्पाइक्स आ चुके होते हैं और जैसे तैसे करके हमारे चानायन ने उस अटैक को भी ब्लॉक कर लिया होता है। लेकिन साथ ही साथ अपने टीचर के चेहरे पर भी एक कट लगा दिया होता है और चाहती तो वह एक फेटल अटैक भी हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जिस स्किल को देखते हुए उसका टीचर भी इम्प्रेस होते हुए अपनी स्वॉर्ड को वापस म्यान में रखते हुए कहता है चानायन तुम पास होती हो। और वह चानायन के हाथ को देखकर हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आखिरकार उसने कितनी हार्ड ट्रेनिंग की होगी अपनी स्किल्स को निखारने के लिए, जिनका वह यूज करने वाली है हमारे केम हाजिन से बदला लेने के लिए। जहाँ पर वह अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए और अपने मास्टर को ग्रेट करते हुए उन्हें शुक्रिया कहती है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चानायन अपनी पैकिंग कर रही होती है, तभी टीचर भी वहाँ पर आते हैं और उसे ऐसा करता हुआ देख कर कहते हैं क्या सच में तुम किसी गिल्ड को ज्वाइन करने वाली हो? है। इस बात पर वह भी हाँ करती है, जिस बात को सुनकर टीचर भी समझ जाते हैं इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता। फिर वे कहते हैं सच कहूँ तो तुम्हारी अब तक की ग्रोथ एकदम रिमार्केबल रही है। यह एक हैंडीकैप के साथ स्पार मैच था, लेकिन फिर भी तुमने मैनेज कर लिया एक हिट लैंड करना। जहाँ पर चाइनाइन भी कहती है टीचर क्या आप कुछ ज्यादा ही जोर नहीं डाल रहे एक हैंडीकैप होने के लिए? टीचर भी कहता है सच में तुम नौसिखिए हो। वैसे बताऊं तो तुम्हारी ग्रोथ तो रिमार्केबल रही है, फिर भी तुम्हारे अंदर दूसरे लोगों से कुछ चीज की तो कमी थी और तुम्हें भी इस बारे में पता है ना? चानायन भी कहती है हाँ। जहाँ पर टीचर कहते हैं तो कैसा रहेगा अब से तुम और अपनी इनर ट्रेनिंग पर फोकस करो तो। लेकिन इस पर चानायन मना कर देती है और कहती है अगर मैं ऐसा करूंगी तो इसमें और भी देर हो जाएगी। जिस बात को सुनकर टीचर भी कहता है तो तुम अभी भी नहीं बदली। जिस पर चानायन भी हाँ करते हुए कहती है हाँ मुझे अभी अपना रिवेंज भी लेना है। जिस बात को सुनकर टीचर भी कहता है तो एक गिल्ड के बजाय कैसा रहेगा कि अगर मैं हंटर ऑफ द लाइट से तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊं। लेकिन इस पर भी वह मना करते हुए कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरा एक सपना है हीरो बनने का। क्योंकि वह बंदा जिस चानायन को जानता है वह चानायन कभी भी अपने इमोशंस में बहकर अपने सपनों को नहीं छोड़ती। तो इस बात को सुनकर उसके टीचर भी परेशान हो जाते हैं और उसके पीछे से एक फटका मारते हैं और अपना मुंह फेरते हुए कहते हैं तो यहाँ से दफा हो जाओ। जिनके ऐसे एक्शन को देखकर हमारी चानायन भी मुस्कुराती है और कहती है ज्यादा दुखी नहीं हूँ ना मास्टर, और ऐसा कहकर वहां से निकल जाती है। तो वह जल्दी ही कुछ चैप्टर्स में हमें चानायन और हाजिन का क्लैश भी देखने को मिल सकता है, जहाँ पर हमें उसी टीचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह एक मेमोरी को याद करता है जिसमें चानायन का भाई उसके पास पढ़ने के लिए आया होता है। वह कहता है मैं भी एक हीरो बनना चाहता हूँ मास्टर। जिसे याद करते हुए वह कहता है तो तुम दोनों ही एकदम सेम हो, तो फिर अपना ध्यान रखना तुम बेवकूफ डिसाइपल।
अब देखना होगा आखिरकार चार के केस में क्या होने वाला है। चैप्टर कुछ इतना ही सा था तो मैंने वह एक्सप्लेन कर दिया। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।